अमेरिका में आज होगा राष्ट्रपति चुनाव। डेमोक्रेटिक कमला हैरिस और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर। आज अमेरिका में 47वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए होगा मतदान। शाम 4:30 बजे से 6 नवंबर को सुबह 6:30 बजे तक मतदान। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों ने 7 स्विंग स्टेट को साधने में पूरा जोर लगाया। ये वे राज्य हैं जहां चुनाव परिणाम अनिश्चित हैं। अमेरिकी चुनाव पर अमेरिका में एग्जिट पोल्स 6 नवंबर को भारतीय सुबह के मुताबिक अहले सुबह से ही शुरू हो जाएंगे। ईरान ने ट्रंप और हैरिस दोनों को बताया बेकार। तमिलनाडु के तिरुवरूर में कमला हैरिस के पैतृक गांव में उनकी जीत के लिए मंदिर में खास पूजा हुई। लोगों ने भगवान से कामना की। कनाडा में मंदिरों पर हमले पर मोदी सरकार ने अपनाया सरकार सख्त कहा, ऐसे लोगों को पनाह ना दें कनाडा का ट्रूडो सरकार। पीएम मोदी ने ट्वीट में कहा, राजनयिकों को डराने की कोशिश भयावह। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कनाडा पर ऐतराज जताया। कहा, कनाडा में चरमपंथियों को दी जा रही सियासत में जगह। कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले के खिलाफ निकाला शांति मार्च, लगे जय श्री राम के नारे। कनाडा में भारतीयों के प्रदर्शन में बड़ी तादाद में लोग शामिल, हनुमान चालीसा का पाठ किया। यूपी के मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को मान्यता दी। यूपी में मदरसा एक्ट संवैधानिक तौर पर सही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट का निर्णय उचित नहीं था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने दिया फैसला। हाईकोर्ट के फैसले को गलत बताया। निजी संपत्ति पर भी सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। निजी संपत्ति को अधिग्रहित करने के सरकार के अधिकार को खारिज किया। बहुमत से न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर का फैसला खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पुराना आदेश एक विशेष आर्थिक और समाजवादी विचारधारा से प्रेरित था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संविधान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, संविधान की सबसे ज्यादा किसी ने धज्जियां उड़ाई तो वो कांग्रेस पार्टी। संविधान के धज्जियां उड़ाई तो कांग्रेस पार्टी ने उड़ाई, और इमरजेंसी के समय अनेक बार घटना को तोड़ने का काम अगर पाप किसी पार्टी ने किया तो कांग्रेस को। नितिन गडकरी ने कहा, 60 सालों में कांग्रेस ने क्या किया? अंधेरी रात में दिया मेरे हाथ में, चुनाव चिन्ह घंटा बजाओ, कुछ नहीं मिला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ठेकेदारों को धमकी दी। कहा, सड़क पर यदि गड्ढे पड़े तो ठेकेदारों के शरीर पर उतने ही गड्ढे पड़ेंगे, उनकी धुलाई ही होगी। शरीर पर भी मैंने ये उनको बताया था कि तुम्हारे गड्ढे पड़े कि तुम्हारे शरीर पर भी गड्ढे पड़ेंगे, याद रखना, धुलाई करूंगा तुम्हारी। हरियाणा के अंबाला पहुंचे ऊर्जा और परिवहन मंत्री अनिल विज, कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने प्रशासन पर लगाया चुनाव हरवाने की साजिश रचने का आरोप। कहा, चुनाव में उन्हें हरवाने के लिए साजिश रची गई थी, प्रशासन ने उन्हें हरवाना चाहता था। ये पुलिस प्रशासन सारा इसी कोशिश में लगा हुआ था। अनिल विज ने प्रशासन पर लगाया हत्या की साजिश की प्लानिंग का आरोप। का चुनाव में खून खराबा करने और उनकी हत्या की साजिश की प्लानिंग हुई। अनिल विज ने चुनाव में साथ न देने वालों को गद्दार बताया। कांग्रेस के लोग थे, आसपास के गांव के लोग थे, मैंने सबको इन्फॉर्म किया, लेकिन पुलिस का प्रॉपर बंदोबस्त नहीं किया। और मेरे कार्यकर्ता 85 साल के बुजुर्ग, उन्होंने मेरे लिए रास्ता बनाया। अगर किसी को कुछ हो जाता तो हम तो गए थे। झारखंड में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोरेन सरकार पर निशाना साधा। कहा, एक औरंगजेब ने देश को लूटा, आलमगीर आलम ने झारखंड को।